आज सुप्रीम कोर्ट में दो बड़ी सुनवाई होंगी। सर्वोच्च न्यायालय में आज मथुरा कृष्ण जन्मभूमि विवाद और किसान आंदोलन मामले पर सुनवाई है। किसान आंदोलन का मामला फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में आज जनहित याचिका लगाई गई है और प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटाने की मांग की गई। साथ ही मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, जहां मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी जिसमें हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर कई मुकदमों को सुनवाई लायक माना था। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी। आज होने वाली सुनवाई में कोर्ट ये तय कर सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई करेगा या फिर मुस्लिम पक्ष से कहा जाएगा कि वो सिंगल जज के इस आदेश को हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दे। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, आज सुप्रीम कोर्ट में दो अहम फैसले होंगे, दो मामलों पे सुनवाई होगी, एक किसान का मामला और एक मथुरा ईदगाह का मामला। क्या कहना है इसके बारे में? सुप्रीम कोर्ट में आज दो बड़ी सुनवाई होनी है और सर्वोच्च न्यायालय में आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि जो विवाद है उसको लेकर सुनवाई होगी। साथ ही साथ जो किसान आंदोलन कर रहे हैं शंभू बॉर्डर पर, तो उसको लेकर भी आज सुप्रीम कोर्ट में बड़ी सुनवाई हो सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है उसका विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई करेगा, जहाँ पे मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1 अगस्त के जो फैसला आया था उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। वहीं अगर बात करें किसानों की, तो किसानों को लेकर जिस तरीके से याचिका दायर की गई है कि उनको हाईवे से हटाया जाए, तो इसको लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। अब इसको देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या फैसला लेता है और श्री कृष्ण राम जन्मभूमि पर भी सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेगा, अब तो आने वाला समय बताएगा। जी राजेश, और किसानों के आंदोलन को लेकर हाईवे बंद कर दिए गए हैं, शंभू बॉर्डर को ब्लॉक किया गया है, इसके अलावा और भी कई रास्ते बंद है जिसको लेकर याचिका दायर है। लेकिन सवाल ये है कि क्यों बंद किया गया, क्योंकि इसकी वजह से तो आम जीवन भी काफी ज्यादा प्रभावित हो रहा है। बिल्कुल अर्चना, जिस तरीके से किसान जब दिल्ली आ रहे थे, दिल्ली कूच कर रहे थे, तो उसके लिए जो हाईवे था उसको बंद कर दिया, किसानों को रोकने के लिए बंद किया गया था और उसको बैरिकेडिंग कर दी गई थी। उसके साथ साथ में वहां पर बड़े बड़े गार्डन से घेर दिया गया था कि किसान उधर से इस पार ना आ पाए और दिल्ली में प्रवेश न कर पाए, तो जिसको लेकर पुलिस प्रशासन बिल्कुल चुस्त दुरुस्त था। लेकिन अब जो है उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर की गई है, तब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। क्या अब हाईवे खुलता है कि नहीं खुलता है, क्योंकि किसानों की भी बात देखनी है सुप्रीम कोर्ट को, तो जाहिर सी बात है कि लॉ एंड ऑर्डर भी देखना है सुप्रीम कोर्ट को। अब हाईवे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार खुलेगा या नहीं खुलेगा उसको जी राजेश, क्योंकि कहा गया था कि हाईवे को बात करना, हाईवे को रोकना ये मौलिक अधिकारों के खिलाफ है। हाईवे से आम जनता गुजरती है, आती जाती है, तो जाहिर सी बात है कि जो आम जनता का है मौलिक अधिकार है आना जाना, क्योंकि जिस तरीके से हाईवे को बंद किया गया है बिल्कुल आम जनता के अधिकारों के खिलाफ है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला करता है अभी तो समय बताएगा। जी राजेश, आप खबर पे नजर बनाए रखिएगा, हम फिर आएंगे आपके पास। फिलहाल अभी के लिए आपका धन्यवाद। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा ने उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की सभी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। उन्होंने ऐलान किया कि जनवरी 2025 में नई कार्यकारिणी के पुनर्गठन किया जाएगा। उन्होंने रविवार को कांग्रेस मुख्यालय पर नारी न्याय सदस्य सम्मान समारोह के दौरान मंच से ये घोषणा की। उन्होंने कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है। अलका लांबा ने नारी न्याय सदस्य सम्मान समारोह में उपस्थित महिलाओं को नारी न्याय किट दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी सड़क से सदन तक संविधान को बचाने के लिए लड़ाई पूरी मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। अगर इस पर कोई भी आंच आई तो देश की आधी आबादी पर भी खतरा आ जाएगा। कांग्रेस हमेशा महिला हितों की सुधार रही है।
देखिए, मुझे इस बात पे खुशी है कि आज मैं उत्तर प्रदेश में के लखनऊ में स्थित कांग्रेस भवन में हूं और मेरे साथ कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय जी बैठे हुए हैं। हम दोनों ने काफी लंबी चर्चा जो है हमारे प्रभारी जो एआईसीसी से हैं उनके साथ बैठकर की और ये हुआ कि हम संगठन निर्माण को अब हमें पूरी तरह से ध्यान देते हुए आगे बढ़ना है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को पूरी तरह भंग कर दिया गया है, आज महिला कांग्रेस जो है कमेटी को भी पूरी तरीके से भंग किया जा रहा है ताकि हम एक नए निर्माण की तरफ बढ़ पाएं। आज मुझे खुशी है कि 15 सितंबर को महिला कांग्रेस की सदस्यता अभियान की जब हमने शुरुआत की और पिछले कुछ दिनों में ही महीनों में मैं कहूं तो 10,000 से ऊपर महिलाओं ने महिला कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। अब कार्यकारिणी को हम पूरी तरह से महिला कांग्रेस की भंग करने आज जा रहे हैं, जिसकी आधिकारिक घोषणा मैं करूंगी यहां पर, और हम महिला कांग्रेस संगठन का पूर्ण निर्माण की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। मुद्दे बिल्कुल हमारे ये हैं कि 33% महिलाओं की जो भागीदारी आरक्षण है, चाहे नौकरियां हो चाहे संसद विधानसभा में राजनीतिक हो, हर तरीके से महिला का आरक्षण कानून पास है लेकिन लागू नहीं हो रहा। तो ये राजनीतिक आंदोलन का रूप लेने वाला है लखनऊ से दिल्ली तक का। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा है महिलाओं की सुरक्षा को लेकर। उत्तर प्रदेश आज भी महिलाओं के लिए सबसे एक असुरक्षित माहौल अगर कहें, जहां पर हर तरीके का अपराध महिलाओं के साथ, नाबालिग बच्चियों के साथ यहां पर हो रहा है, अपराध फल फूल रहा है, उसको लेकर हम लोग अति गंभीर हैं। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश जुड़ चुके हैं। राजेश, अलका लामा का कहना कि महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित जगह अगर कोई है तो वो है उत्तर प्रदेश, क्या कहना है इसके बारे में? जी अर्चना, अगर जिस तरीके से अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष अलका लांबा ने उत्तर प्रदेश महिला कांग्रेस की सबसे बड़ी बात यह है कि सभी इकाइयों को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है। उन्होंने किया है कि जनवरी 2025 में नई कार्यकारिणी का गठन किया जाएगा और अभी कल कांग्रेस मुख्यालय पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महिला न्याय सम्मान के लिए अगर कोई कहीं अगर जगह है तो कांग्रेस में है। तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने एक चीज ये भी कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है, जिसको लेकर अलका लांबा ने नारी न्याय सदस्य सम्मान समारोह में मौजूद सभी महिलाओं को नारी किट दिया। उसके साथ साथ में महिलाओं को संबोधित किया कि यदि इस पर आंच आई तो देश की आधी आबादी पर आंच आएगी और इस पर खतरा लगातार बना रहेगा। इसलिए संविधान को बचाना है और संविधान को बचाना है तो कांग्रेस हमेशा महिलाओं के हित की रक्षा करती है। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से अलका लांबा ने महिलाओं से अपील की है और सब महिलाओं से संबंधित जो सभी इकाइयां हैं प्रदेश की कांग्रेस की, सभी इकाइयों को भंग कर दिया है। अब 2025 में नए सिरे से नए तरीके से महिलाओं की नई इकाइयां बनाई जाएंगी कांग्रेस में अलका लांबा के द्वारा। और उसके बाद अलका लांबा ने जिस तरीके से महिलाओं से आह्वान किया है महिला सुरक्षा को लेकर, तो जाहिर सी बात है एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है कि कांग्रेस महिलाओं का हित कर सकती है, न कि भाजपा। जी राजेश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तर प्रदेश में मौसम की चाल बदल गई है। प्रदेश में कपकपा देने वाली सर्दियों की शुरुआत हो गई है। दिन गुजरने के साथ तापमान में भी कमी देखी जा रही है। दिन में धूप निकलने से लोगों को सर्दी से कुछ राहत मिल रही, लेकिन प्रदेश में रातें सर्द होने लगी हैं। यहाँ रजाई कंबल में भी हल्की ठिठुरन महसूस की जा रही है। यूपी में लोग गर्म कपड़ों की कई लेयर पहने हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच मौसम विभाग ने प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। बारिश से यहां ठंड और बढ़ने की जानकारी है। बता दें कि यूपी की राजधानी लखनऊ समेत 43 जिलों में हल्की बारिश होने का अलर्ट जारी किया गया है। बता दें कि मौसम विभाग ने ये जानकारी दी है कि अब और कपकपा देने वाली ठंड पड़ेगी। इसके साथ मौसम के बदलाव को देखा जा रहा है और कई जगहों पर बारिश का भी अलर्ट जारी किया गया है। 43 जिलों में बता दें कि 43 जगहों पे बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा लखनऊ के भी कई हिस्सों में बारिश के आसार बताए गए हैं। सुबह और शाम के टाइम कपकपा देने वाली ठंड पड़ेगी। इसके साथ दिन में फिलहाल धूप रहने का अनुमान जताया गया है, जिससे लोगों को कुछ राहत मिलेगी, लेकिन वही दिन में सुबह के समय और रात के समय में काफी ठंड होने वाली है, जो कंबल और रजाई के अंदर भी इसकी ठंड लोगों को महसूस होगी। बता दें कि लगातार मौसम विभाग की तरफ से ये चेतावनी
जाहिर चेतावनी दी जा रही है कि मौसम में बदलाव हो रहे हैं। एकदम से हुए मौसम के बदलाव को लेकर लोगों में काफी चिंता भी है और साथ ही साथ कई बीमारियों के होने का भी खतरा बढ़ता जा रहा है। आसार जताए जा रहे थे कि इस बार ठंड कुछ देर से पड़ी। दिसंबर का महीना आ गया है और ठंड की शुरुआत अब हुई है, लेकिन मौसम विभाग का ये कहना है कि इस बार ठंड कम दिन की रहेगी, लेकिन हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ने वाली है। इस पर आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गोंडा से भूपेंद्र जुड़ चुके हैं। भूपेंद्र, मौसम विभाग की चेतावनी, कई जगह बारिश हो सकती है और लगातार ठंड बढ़ती जा रही है, क्या कहना है इसके बारे में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में ठंड की दस्तक एक बार फिर चालू हो गया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिसंबर का महीना है और दिसंबर महीने में आज 9 तारीख हो चुकी है। इसको लेकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है, कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो जो ठंड है, जो ठिठुरन है, वो उत्तर प्रदेश में अब दस्तक दे चुका है। अगर वहीं देखा जाए तो जो रात में गाड़ियां चलती हुई हेडलाइट का प्रयोग भी करने लगी हैं, जिससे जो कोहरा पड़ रहा है, कोहरे से लोगों को कोई परेशानियां ना, उसको लेकर देखा जाए तो अगर रात में देखा जाए तो अक्सर करके जो कोहरे की धुंध है वो कहीं ना कहीं देखने को मिल रही है। वहीं अगर देखा जाए तो नेशनल हाईवे जो है, हाईवे पर भी लाइट और डीपर का लोगों ने प्रयोग करना शुरू कर दिया है, क्योंकि घना कोहरा अब रात में होना चालू हो गया है। वहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से सुबह जो है हल्की धूप निकलती है, जो ठिठुरन होती है वो दिन में तो कम रहती है, लेकिन शाम होते होते ही ठिठुरन जो है वो बढ़ जाती है। और कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में इस समय अगर देखा जाए तो ठंड अब दस्तक दे चुका है, और जो ठंड दस्तक दे चुका है, दिसंबर का महीना चल रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो दिसंबर और जनवरी 2 महीने ही ठंड के दस्तक ज्यादा पड़ते हैं और ठंड दिसंबर और जनवरी में ही ज्यादा पड़ता है। जी भूपेंद्र, लोगों को किस तरीके की परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि मौसम में एकदम से बदलाव देखने को मिला है और अब बारिश भी चालू है, कई जगहों पे बारिश की आशंका जताई गई है, तो ऐसे में लोगों को किस तरीके से सावधान रहना चाहिए? ठीक है, बिल्कुल जिस तरीके से मौसम बदल रहा है तो मौसम बदलता है तो जिस तरीके से लोगों को सर्दियों का सामना भी करना पड़ सकता है, जिसके लिए लोगों को अलर्ट रहना होगा। और जिस तरीके से जो है मौसम बदला है, दिन में धूप निकलती है और शाम को ठिठुरन बढ़ती है, इससे कहीं ना कहीं देखा जाए तो लोगों को सर्दियां होने की ज्यादा आशंका जताई जाए, इसके लिए लोगों को कहीं ना कहीं अलर्ट रहना चाहिए। उसके लिए जो है ठंड मौसम शाम को मौसम बदलते हैं, उनको गर्म कपड़ों का उपयोग करना चाहिए, जिसको देखते हो जिस तरीके से ठंड शाम होते ही दस्तक दे चुका, कहीं ना कहीं जो जनमानस है उनको कहीं ना कहीं अलर्ट रहना होगा। जी भूपेंद्र, जिस तरीके से मौसम में बदलाव देखे जा रहे हैं, कई तरह की बीमारियों के होने का भी खतरा मंडरा रहा है, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम की तरफ से क्या तैयारियां की गई हैं? ठीक है, जो स्वास्थ्य विभाग है, जो नगर निगम है और जो गोंडा के जिला अधिकारी नेहा शर्मा, उन्होंने अब से गोंडा में एक नई पहल चालू कर दिया है। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक हीटर लगवाया है, जो ग्रामीण में तो अभी कम फैला है, लेकिन जो शहरी क्षेत्रों वहां पे हीटर का उपयोग किया गया है। वो हीटर हर चौराहों पर लगभग नगर पालिका और नगर निगम के तरफ से लगाया गया है, जिससे जो लोग हैं उसके नीचे खड़े होकर सर्दियों से बच सके और उसमें उसका जो तापमान है वो नीचे की तरफ फेंक रहा है। जो गोंडा डीएम नेहा शर्मा का जो फरमान था, जिस तरीके से जो है गोंडा की चाहे देख लिया अम्बेडकर चौराहा हो या अस्पताल चौराहा, कई ऐसे स्थान है गोंडा में जहां पर वो हीटर लगवाए गए हैं, जिससे लोगों को जो है ठंड से बचाव किया जा सके। उसके लिए गोंडा डीएम नेहा शर्मा लगभग हर जगह लगवाने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका कार्य अभी भी चल रहा है। तो जिस तरीके से ठंड से बचाव के लिए जो हीटर लगवाए जा रहे हैं शहरी क्षेत्रों में, और अभी तो लगभग शहरी क्षेत्रों में लगा रहा, लेकिन जिस तरीके से अगर देखा जाए तो गोंडा डीएम नेहा शर्मा की जिस तरीके से ये पहल चालू हुई है, अब देहात क्षेत्रों में भी लगभग देखने को मिल सकती है। जी भूपेंद्र, जो लोग सड़कों पे रहते हैं उन लोगों के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जो सड़कों पर रहे उनके तरफ से तो अभी सरकार की तरफ से लगभग व्यवस्थाएं कोई नहीं की गई हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो गोंडा में जो गोंडा डीएम नेहा शर्मा है उनके द्वारा रैन बसेरे का जो है प्रयोग किया गया है। रैन बसेरे बनवाए गए हैं कई जगह, ऐसे नगर पालिका है, नगर निगम है, और जो अस्पताल है वहां पर एक रैन बसेरा का जो है रैन बसेरा बनाया गया है, जिसमें जो लोग आते हैं उनको रहने के लिए उचित व्यवस्था दी जाती है और ठंड से बचाव के लिए हर चौराहे पर हीटर लगाया जा रहा है। लेकिन फिलहाल जो रोड के किनारे जो तिरपाल तान के लोग रह रहे हैं उनके लिए अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की गई है। जी
जी भूपेंद्र, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक बार फिर ठंड ने दस्तक दी है और हाड़ कपा देने वाली ठंड पड़ रही है, लेकिन दूसरी तरफ प्रशासन की तरफ से भी सारी तैयारियां की जा रही हैं ताकि किसी को भी कोई दिक्कत ना हो।